नमस्कार बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4th हिंदी आपका जो हाफ ईयरली तक का सिलेबस है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया गया है ये आपके ऑनलाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। जैसे अभी तक मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रही थी और अब से मैं एक्चुअली आपको ऐसे ही पेपर कराऊंगी। इस बार आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर में नहीं आएगी। आपका जो क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है वो नहीं आ रहा है, आपका जो राइटिंग का पोर्शन है हैंड राइटिंग का वो नहीं आ रहा है, तो वो कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये जो पेपर है एक्चुअली ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके पूरी ग्रामर, पूरे आपके जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं और पठन, इस चीज़ को हम लोग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं हाफ ईयरली के वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो मिस ना हो। ओके, खंड अ से शुरू करते हैं। अगेन आई एम सेइंग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इन ग्रामर, इन आपकी बुक में ऑप्शन टाइप में मैंने मोस्टली क्वेश्चंस दिए हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। आपने अगर इतना कर लिया जितना मैं ये करा रही हूँ तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले पठन से शुरू करते हैं। एक आपका डेफिनेटली अनसीन पैसेज या सीन पैसेज आने वाला है आपके एग्जाम में, तो बता देती हूँ कैसे आएगा। जैसे सपोज करिए नसरुद्दीन का चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जनरली इसमें से पूछा जाता है केवी में। तो नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो अचकन थी उसके बारे में कि उन्होंने दोस्त की अचकन, दोस्त की पोशाक तो वो उनको अपनी अचकन देते हैं और फिर जैसे इसके घर जाते हैं बताते हैं कि ये अचकन मेरी है, ये अचकन इनकी है, या फिर इस अचकन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न आपका है, नसरुद्दीन के मित्र का क्या नाम था। आपके ऑप्शन हैं कमाल साहब या जमाल साहब। आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन सही है आपका, जमाल साहब। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने कैसी अचकन पहनी थी। आपके ऑप्शन है भड़कीली, चमकीली। एक काम करिए, ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। पहला प्रश्न का अ सही है या ब, ए या बी लिख सकते हैं आप, बिकॉज हिंदी में जनरली लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने कैसी अचकन निकाली। आपके ऑप्शन हैं भड़कीली या फिर चमकीली, ए या बी, क्या ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में बताइए। बन ठन कर दोनों कहाँ गए। आपके ऑप्शन हैं ए पड़ोसी के घर, बी रिश्तेदार के घर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आंसर सही है। ग है आपका चौथा प्रश्न है, नसरुद्दीन ने अचकन के बारे में क्या कहा। अचकन पड़ोसी की है, अचकन मेरी है। बहुत आसान प्रश्न है। नसरुद्दीन की मुलाकात जमाल साहब से कब हुई। सालों बाद, महीनों बाद। आपको सारे उत्तर इसमें दिए हुए हैं, चाहे तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और सभी उत्तर क से जो आपके ग घ य तक है सभी उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आसान प्रश्न है, दैट इज, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। अब एक पोएम, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। हो सकता है आपकी टीचर आपको पोएम का एक पैराग्राफ दे दे और उसमें से क्वेश्चंस पूछ ले, तो ये भी मैं एक बार आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ इसकी। जैसे कि ये पोएम मैंने ली हुई है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। पढ़ा होगा आपने बादल के बारे में जो कविता है आपकी। अब प्रश्न है आपका, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया। मन के काले काले बादल, मन के भोले भाले बादल। प्रश्न 2 क कौन सा उत्तर सही है आप ही बताएंगे, अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में। दूसरा प्रश्न है आपका, बादल किसकी तरह तोंद फुलाए हुए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए जोकर की तरह, बी परियों की तरह। तो प्रश्न 2 ख, ए सही है या फिर बी सही है। तीसरा प्रश्न है, बादल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं या शर्माते हैं। बादल कैसे हैं, शेरों से मतवाले या फिर ऊँटों से मतवाले। बादल किसकी तरह पंख लगाए हैं, परियों की तरह या फिर तितलियों की तरह। प्रश्न सारे के सारे उत्तर आपको पठित गद्यांश जो है या वो जो पठित पद्यांश है आपका, पोएम या फिर पैराग्राफ, दोनों में ही मिल जाएंगे। इनके आंसर्स मैं नहीं बता रही हूँ। अब जो क्वेश्चंस आएंगे दैट आई विल एक्सप्लेन। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। चांसेस ये हैं कि ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे बिकॉज इस बार आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन जिन बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। पहला प्रश्न है आपका, नाव बनाने के लिए बहन किसे बुला रही है।
आपके ऑप्शन है ए चाचा को, बी भाई को, या फिर सी मित्र को। अगर आपने पाठ पढ़ा है नाव बनाओ तो अपने भैया को बुला रही है ना, भैया मेरे जल्दी आओ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें आपका। दूसरा प्रश्न है जमाल साहब कौन थे? नसरुद्दीन के पड़ोसी, नसरुद्दीन के मित्र, नसीरुद्दीन के रिश्तेदार, तो नसीरुद्दीन के मित्र थे, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? आपके ऑप्शन हैं चौकीदार, हाथी, फल बेचने वाला। हाथी और फल बेचने वाला वो कभी नहीं बनने चाहते थे, वो शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। और आखिर में क्या बनना चाहते थे? प्रश्न ये भी आ सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दी एंड, आखिर में जो पापा है वो क्या बनना चाहते थे, एंड में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं फाइनली ये बनूंगा। अगला प्रश्न है आपका दोपहर के समय दिनेश क्या कर रहा था? आपके ऑप्शन है मशीन चला रहा था, कहानी पढ़ रहा था, सो रहा था। तो जब किरमिच की गेंद उसको मिलती है उस समय वो क्या कर रहा था? कहानी पढ़ रहा था, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 3 सवाल किसने पूछे? आपके ऑप्शन है अकबर, बीरबल, सैनिक। तो अकबर ने पूछे थे, ख्वाजा सरा ने उनको बताए थे, अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछे थे। और तीनों सवाल भी आपको पता होने चाहिए, प्लस तीनों सवाल के जवाब भी आपको पता होने चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला प्रश्न है छत पर कौन आ जाता है? आपके ऑप्शन है बादल, जोकर या फिर हाथी। करेक्ट ऑप्शन है बादल। रिक्त स्थान भरिए। डैश की गुल्लक हल्की है, तो किसकी गुल्लक उसमें हल्की है? मेरी गुल्लक हल्की है। वो भैया से कहती है कि गुल्लक मेरी, मतलब अपनी गुल्लक खोलो, मेरी गुल्लक बहुत हल्की है, बहुत कम पैसे हैं, उसे मत टटोलो। पापा अंत में क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा था ये उत्तर आपको ऊपर भी, तो इंसान बनना चाहते थे वो आखिर में। अगला प्रश्न है बन ठन कर दोनों कहाँ निकले? तो ये बात हो रही है जमाल साहब की और उनके नसीरुद्दीन की, दोनों दोस्तों की। वो बन ठन कर कहाँ निकले थे? घूमने निकले थे। अगला प्रश्न है आपका अकबर ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? पता होना चाहिए आपको, 3 प्रश्न पूछे थे। अगला प्रश्न है जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी? तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन की अचकन पहनी थी। ये मैं आपको उसमें करा रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शंस में भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं बच्चों के, आपसे इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। बादल क्या बजाते हैं? तो बादल क्या बजाते हैं? ढोलक, ढोल बजाते हैं। ओके, आपकी पोएम में ढोलक ढोल बजाते बादल। अब ये कुछ प्रश्न मैं बता देती हूँ जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। आपसे पूछा जा सकता है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? बूंदे, आपको पता होगा, लेकिन इसका आंसर आपको कंप्लीट लिखना है। बूंदे, सॉरी नाव, माफ़ करिएगा, नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर किसी को बताना है। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको मेनली जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगला प्रश्न है तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? आपकी इमेजिनेशन पर है, क्योंकि तीनों बार उन्होंने गड़बड़ की। पहले कहा मेरी अचकन है, दूसरी बार कहा इन्हीं की अचकन है, तीसरी बार कहा मैं अचकन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको क्या लगता है जब तीसरी बार घर से बाहर निकले तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? जो भी आपको लगता है आप इसमें वही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा काम लगा? ये भी आपके लिए ही प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में नहीं आएंगे, दोनों ही। ये ऑफलाइन में डेफिनेटली आ सकते हैं, बट ऑनलाइन में रिटन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। किसकी गुल्लक भारी है? ये आ सकता है, आपको पता होगा, भैया की गुल्लक भारी है। ओके, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? अगेन ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ऑफलाइन वाले प्रिपेयर कर ले इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है भैया ने क्या बहाना किया और क्यों? क्या बहाना बनाया था भैया ने कि मेरे पास क्या उसकी किसकी कमी है? समय की कमी है, या फिर मुझे नाव बनानी नहीं आती, या फिर पढ़ाई ज़्यादा है। इस तरीके के आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर्स उसमें से चूज़ करना होगा और क्यों उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। अगला प्रश्न, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इनके अलावा कौन कौन से कामों में रातों को जागना पड़ता है? अपनी तरफ से आप किन्हीं को भी लिख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जागते हैं, और भाई पुलिस वाले जागते हैं, सीमा पर हमारे जो सैनिक है वो भी रात को जागते हैं। ओके, जो कई लोग रेडियो में काम करते हैं, रात को जो प्रोग्राम्स आते हैं वो लोग भी जागते हैं। बाकी आपको जो लगता है आप अगेन अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जो अपनी तरफ से लिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स में नहीं आते, उसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न है ओके, तो खंड अ अब हमारा ख़त्म होता है, जिसमें कि आप इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए थे, आप जो पहले पढ़ चुके हैं। पठित गद्यांश थे, पोएम थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स थे, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम आते हैं खंड ब पर। खंड ब में क्या है? अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपका अपठित गद्यांश, आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम इस पार्ट में करेंगे, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अपठित गद्यांश को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। एक राजा के 2 लड़के थे, दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था, इसलिए राजा ने अपने राज्य के 2 हिस्से कर दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। आप अलग अलग राज करो दोनों।
राजा के मरने के बाद पहले भाई ने जनता को सुखी रखने का प्रयास किया, उसने कोशिश की जो उसके लोग हैं, जो जनता है, वो सब खुश रहे। दूसरे भाई ने गरीबों पर अत्याचार किए और उनका शत्रु बन गया, उन पर अत्याचार की करता था, जनता पर उनका शत्रु बन गया, इसलिए उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। ओके, राज्य से हाथ धोना पड़ा मतलब राज्य त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। आपके प्रश्न है, पहला प्रश्न, राजा के कितने बेटे थे? सो आंसर इज 2। राजा के मरने के बाद पहले भाई ने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया? दुखी किया उनको, सुख और प्रसन्न रखा, अत्याचार किया। तो बी ऑप्शन सही है आपका, सुखी और प्रसन्न रखा। अगला प्रश्न है, राजा ने अपने राज्य को 2 हिस्से क्यों किए? बेटों का अलग अलग स्वभाव होने के कारण, प्रजा के कारण, पत्नी के कारण, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग था, इसलिए उसने 2 हिस्से किए और दोनों को अलग अलग दिए ताकि अलग अलग राज करे दोनों। अगला प्रश्न है, दूसरे भाई ने क्या किया? गरीबों की मदद, गरीबों पर अत्याचार, गरीबों को दान दिया। तो क्या किया था उसने? गरीबों पर अत्याचार किया था दूसरे भाई ने। अगला प्रश्न है, किसी अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा? आपके ऑप्शन हैं, पहले भाई को, दूसरे भाई को, प्रजा को। तो दूसरे भाई को ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो गरीबों पर अत्याचार करता था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अब देखिए, अब हम आते हैं आपके ग्रामर पोर्शन पर। विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो है डेफिनेशन। और उदाहरण अगर आपको देना है तो आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि निर्दयी राजा, अगर हम ऊपर वाले उससे लिखे, जो राजा है वो बहुत निर्दयी है, तो निर्दयी जो शब्द है वो बता रहा है कि राजा कैसा है। ओके। काली गाय, तो काली जो शब्द है वो बता रहा है कि गाय कैसी है, गाय कैसी है, काली है। ओके, तो यहाँ पर ये शब्द आपका विशेषण है। और भी आप कुछ लिख सकते हैं, सुंदर फूल, फूल जो है वो बहुत सुंदर है। ओके, लाल किताब, तो किताब कैसी है, वो लाल है। ये कुछ आपके प्रश्नों के इसके उदाहरण हो सकते हैं विशेषण के। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किन शब्दों के स्थान पर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो सर्वनाम जो शब्द है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरण सहित संज्ञा की परिभाषा लिखो। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी का भी जो नाम है वो आपकी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वचन से क्या अभिप्राय है? वचन से अभिप्राय होता है हमारा संख्या, एक है या फिर अनेक है। ये 2 वचन होते हैं ना आपके, एक वचन और बहुवचन। तो कितने हैं, नंबर में कितनी है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो आपके वचन होते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाकर लिखिए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें आप क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक या फिर विशेष्य। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको, मान लीजिए दयालु राजा, तो दयालु तो विशेषण है और राजा यहाँ पर क्या है? राजा की विशेषता बताई जा रही है कि राजा दयालु है, तो राजा यहाँ पर विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द बार बार लिखने पर वाक्य कैसे लगते हैं? अटपटे या फिर चटपटे? तो वाक्य लगते हैं अटपटे। अगर मैं कहूँ राम एक लड़का है, राम खेलने जाता है, राम रोज विद्यालय जाता है, राम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, तो राम बार बार आता है तो अटपटा लगता है। इसलिए इनकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सर्वनाम, वह इस्तेमाल करेंगे। आपने कहा राम एक लड़का है, फिर आप लिखेंगे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, तो फिर राम की जगह आप वह का इस्तेमाल करेंगे। यही काम है सर्वनाम का, कि संज्ञा बार बार इस्तेमाल ना करनी पड़े, आपको अटपटा ना लगे, इसलिए सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वाक्य अटपटे लगते हैं जब आप बार बार किसी का नाम लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद लिखो। ये आपको पता होने चाहिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, मैं बता देती हूँ आपको। पुरुषवाचक, अगला होता है आपका निश्चयवाचक, सेकेंड होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक, नेक्स्ट इज प्रश्नवाचक और लास्ट होता है निजवाचक। ये आपके 6 प्रकारों के सर्वनाम होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा शब्द 2 या 2 से अधिक का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? एक वाले को एक वचन, जो 2 या 2 से अधिक के लिए होते हैं उनको हम बहुवचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री या फिर शिक्षक। शिक्षक दोनों के लिए अलग होता है, पुरुष शिक्षक और कोई महिला है तो शिक्षिका, लेकिन प्रधानमंत्री दोनों के लिए प्रधानमंत्री ही रहेगा, प्रधानमंत्रिणी ऐसा कोई पद नहीं होता। चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, आप दोनों को ही प्रधानमंत्री कहेंगे। तो यानी कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी जाति के सभी व्यक्ति, स्थानों या प्रजातियों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक?
व्यक्तिवाचक हम कहते हैं स्पेसिफिक जब कोई है, जैसे कि मैंने कहा राधा, सीता, गीता, है ना, इल्मा। लेकिन अगर मैं कहूँ लड़कियाँ, ये सब लड़कियाँ, तो पूरी मैंने लड़कियों की बात की, तो ये जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं हम इनको, जो पूरी जाति का बोध कराती है। अगला प्रश्न है शब्दों के मेल से क्या बनता है, वर्णमाला या फिर वाक्य। तो जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य बनता है। राधा गाना गाती है, तो राधा गाना गाती और है, ये अलग अलग शब्द मिलके इन्होंने क्या बना दिया, एक वाक्य बना दिया। तो इस शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, और अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। दोनों ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। जब अक्षरों को आप क्रमबद्ध लिखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, वर्णमाला या फिर भाषा, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट इज वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें हो जाएगा लड़की पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट इज लड़की गाना गा रही है, तो ये होगा लड़का गाना गा रहा है। इस तरीके से आप इनके वचन बदल देंगे। नेक्स्ट इज शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। राधा रही स्कूल जा है, तो ये क्या हो जाएगा, राधा स्कूल जा रही है। आप सीक्वेंस से लिखेंगे। बोलो सच सदा, तो ये होगा सदा सच बोलो, एंड देन फुल स्टॉप। अगला प्रश्न है वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। ब की ता, तो ये हो जाएगा किताब, किताब। अब इसका ब मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ट ट र मा, तो ये कौन सा शब्द है, सही से लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आज्ञा, किसी की बात मानना, इसका ऑपोजिट होता है अवज्ञा, बात ना मानना। नेक्स्ट इज उदय, जैसे सूर्य उदय होता है, इसका होगा अस्त। आरंभ, आरंभ का होगा अंत। आरंभ मतलब शुरुआत, अंत मतलब खत्म। नेक्स्ट इज दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, आँख का हो सकता है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, कुछ भी आप दो लिख दीजिए कोई भी। हवा, समीर, वायु, पवन, समीर पवन, ओके। नेक्स्ट इज पेड़, अनिल भी हो सकता है इसका। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु, ओके। तो ये आपके दो दो पर्यायवाची शब्द हो गए। ये आपकी ग्रामर पोर्शन है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी ग्रामर से, सभी हम इसमें कवर कर चुके हैं। 4th क्लास के हिसाब से आपका विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये आपके उसमें है ग्रामर में, और बाकी जो विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको इसमें से, और ये अगेन आई एम सेइंग, इसमें मैंने क्रिएटिव राइटिंग नहीं दिया आपको, ना ही सुलेख दिया, क्योंकि ये जो पेपर बनाया गया है ये एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि उनके भी काम आ जाए और ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों के भी काम आ जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।